नाउ क्लास 10 देखिए पेज नंबर 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हायर क्लासेस में कंपटीशन में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। अब ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं डिग्री, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये सब मैं इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ। आप देखिएगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में पेज नंबर 11, ये सेक्शन 2 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पर जनरली बच्चे कम ध्यान देते हैं, तो इसको हम आइए एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये पेज नंबर 12 पे जैसे ग्राफ दिया हुआ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि y इज इक्वल टू 2x + 3 जो ग्राफ है ये y पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, x पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो देखिए हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ रफली बना लिया है। देखिए y इज इक्वल टू 2x + 3। अब हमें ये पता करना है कि y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो हम x को 0 पुट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू ये 2 × 0 0, ये आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब y एक्सिस पे वो 1 2 3 पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 3। अब ऐसे ही x पे हमें पता करना है तो y को हम 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, मीन्स हो गया -1.5। ये अगर 0 है, 1 है, 2 है, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ 3/2 या -1.5। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -3/2 या -1.5, 0। पेज नंबर 13 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये आप ध्यान दीजिए, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये एक पैराबोला बन गया, जो अब हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर ये पैराबोला इस तरह का है अपवर्ड, तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये ध्यान दीजिए, a ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3, यानी कि 3x², वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अपना पॉलिनोमियल, 5x² या x²। और अगर डाउनवर्ड है ये पैराबोला इसका अपोजिट बनता है, तो मतलब हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव आएगा, यानी कि a शुड बी लेस देन 0। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, या उल्टा ये पूछा जा सकता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा इस ग्राफ का। तो ये इसको भी हम बोर्ड पे समझते हैं। ये पॉलिनोमियल हमारा y इज इक्वल टू x² - 3x - 4 और ये इसका ग्राफ है। तो हमें ये पता लगाना है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करेंगे। तो मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, +1 x - 4। तो इसको एक एक करके 0 पुट करेंगे। x + 1 = 0, x = -1। फिर पुट करेंगे x - 4 = 0, तो x = 4। तो एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव में यहाँ x एक्सिस में इस तरह वो 4 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ 4, 0। और ये नेगेटिव में है तो -1, 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल के जो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 0 एंड -1 0। अब y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए हमें x 0 पुट करना पड़ेगा। x 0, ये भी 0, तो बचेगा यहाँ -4। तो y एक्सिस पे मतलब नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करेगा, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -4। अब देखिए स्टूडेंट, इसी का कन्वर्स पूछा जा सकता है। मान लीजिए हमें ये पता नहीं है कि पॉलिनोमियल है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट्स से इनको फोकस करेंगे। ये -1 है तो इसको हम ले लेंगे उल्टा, x + 1, और ये प्लस में है तो x - 4। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, ध्यान दीजिए कि ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो पॉलिनोमियल हो जाता है x - अल्फ़ा एंड x - बीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 4 है तो x - बीटा, x - 4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² - 3x - 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो हम पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। देन वी कैन राइट y = x² - 3x - 4।